हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। जय माता दी और माता की है धूम चारों तरफ मची हुई। पूरा देश जगमगा रहा है, माता के गुणगान गा रहा है। जैसा हम देख रहे हैं कि चारों तरफ रोशनी है और गीत भजन से गुंजगान है। चारों तरफ मन में खुशहाली ही खुशहाली है। हाँ, माता धरती पर है और भक्तों के कष्ट निवारने आ गई है। आज नवरात्रि के पर्व की शुरुआत के साथ साथ दूसरे तीसरे चरण की ओर हम जब जाते हैं तो माता के भिन्न रूप और भिन्न नामों को भी हम भूल नहीं पाते हैं। यूँ तो देश और दुनिया में माता के नामों के बखान और उनकी गणना अनोखी ही है, लेकिन भोपाल शहर के चप्पे चप्पे में भी माता के गुणगान और उनकी महिमा के बखान अनोखे ही है। तो आप पहुंचे हैं हम भोपाल शहर के छोटे तालाब के पास महारानी के दरबार में, महाकाली के दरबार में। यहाँ काली का दरबार है और भक्तों की भीड़ है। ये मंदिर अनोखा निराला है, इसकी महिमा अपरंपार है। माँ की महिमा को जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत माँ के चरणों में दर्शन से ही करते हैं। तो आइए, चलिए मेरे साथ। मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ और मेरे सामने यहाँ पुजारी हैं जो माता की आस्था और विश्वास के साथ लंबे समय से उनकी पूजा और आराधना में लगे हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ बहुत है, लोगों का आगमन है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात की जाती है और नवरात्रि की धूम है, भक्ति भाव में डूबे हुए लोग हैं। कैसे इन सब चीज़ों का प्रावधान आपने बना रखा है यहाँ? जो मंदिर की समिति है उसके द्वारा हमने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रख करके भीड़ एकत्रित नहीं होने देते हैं और सभी लोग लगभग मास्क लगाए रखते हैं। और सुबह 5 बजे मंदिर का पट खुलता है, 1 बजे बंद होता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है और रात्रि को 10 बजे बंद होता है। जैसे सुबह से लेकर शाम तक माँ की धूम मची हुई है, लोगों का आगमन है और व्यस्तता इतनी है कि लोगों की भक्ति में लीन हुए लोग यहाँ दिनों रात यहाँ हैं और सुबह से शाम तक मंदिर का प्रांगण। इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि मंदिर में माता को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। तो 9 दिन का ये त्यौहार, माँ को हम कैसे तैयार कर रहे हैं, माँ को हम कैसे सजा रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं 9 दिन की? प्रातःकाल जो 5 बजे मंदिर के पट खुलते हैं उसके बाद माता जी स्नान कराने के बाद विशेष श्रृंगार प्रतिदिन हर रोज़ मतलब प्रतिदिन की तरह डेली चेंज होता है माता जी का श्रृंगार, और लहंगे चुनरी जो भी भक्तगण लाते हैं इत्यादि उनका श्रृंगार चढ़ाया जाता है। और माँ भगवती की बड़ी असीम कृपा है जो कि दर्शनार्थी बाहर से भी आते हैं। इतनी आस्था है कि उनकी जो मन की इच्छाएं मन्नत पूर्ति होती हैं और सभी प्रकार के कार्य संपूर्ण होते हैं। माता जी की असीम कृपा है यहाँ पर और स्वयं साक्षात माँ विराजित है यहाँ पर हमारे यहाँ। और बहुत ही सभी लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। हर तरह की किसी की संतान की इच्छा उसको भी माता जी पूरा करती हैं। जो भी जिसके मन में आस्था है वो चुनरी पीछे हमारे प्रांगण के पीछे जो चुनरी मन्नत की बांधते हैं उससे माँ भगवती अवश्य उनकी पूर्ण करती है। पूर्ण होने के बाद जो भी श्रद्धालु जो भी मन में संकल्प करता है कि मैं ये छत्र चढ़ाऊँगा, जो भी इच्छा है वो अर्पित करता है माता जी की। यही हमारी मंदिर की विशेषता है। शक्ति जगत श्री काली का मंदिर धर्मार्थ काली घाट भोपाल। छोटे तालाब के पास स्थित काली मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं और यहाँ बरसों से पूजा करती आ रही रिवाज के साथ पंडित की महापुजारी हमारे साथ उपस्थित हैं जो जानते हैं कि माँ की महिमा तो अपार है ही और उनके पीछे की ये जो रोचक कथा है वो भी निराली है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं क्या है माँ की महिमा और क्या है माँ की गणना। पंडित जी, हम जिस तरह से सुनते आ रहे हैं छोटे तालाब की तो बड़ी महिमा है, काली मंदिर की बड़ी महिमा है। तो जिस तरह से काली मंदिर का ये मंदिर प्रांगण बनाया गया, किस तरह से माँ की स्थापना हुई और कैसे ये नाम छोटे तालाब की काली माँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये ऐसा है कि काली का अर्थ तो कल्याण करने वाला होता है। काली शब्द ही अपने आप में भूल है और सारा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है।
कालिका गो रूपाद्या सर्वकाम प्रदा सर्वदेव शत्रुनाशम करो तुम्हें। शत्रुओं का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। ये पंच शत्रु महाशत्रु होते हैं। यदि इन शत्रुओं का समन करने वाली है तो माँ कालिका है, और शक्ति का संचार करने वाली है तो माँ कालिका है। हमारे यहाँ श्री कालिका मंदिर धर्मार्थ न्यास में विक्रम संवत 2078 आश्विन शुक्ल शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गई हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और 4 नवरात्रि आती हैं हमारे यहाँ वर्ष में। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 जागृत होते हैं। तो ये जागृत हैं। ये जागृत देखिए ऐसा है, चतुर्मास जो होता है, चतुर्मास की जो आराधना होती है उसमें शिव, शक्ति और विष्णु, ये सब पंच देवताओं की आराधना होती है। परंतु हम जो है माँ कालिका की बात करते हैं तो ये जो काली मंदिर है, ये काली मंदिर 1968 में स्थापना की गई है। और स्थापना भी इस तरीके से की गई है कि हमारे जो पहले बुजुर्ग जो थे तो यहाँ पे एक तालाब का किनारा था, तो उस किनारे पे एक छोटी सी जो है किसी कारण से पानी से आई बाहर, तो वो दिखाई पड़ी तो वहाँ पे जो है लोगों की नज़र पड़ी। देखिए ऐसा शक्ति का जहाँ संचार होता है वहाँ जागृति होती है। तो जब जागृति होती है तो वहाँ लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो अपनी मनोकामनाएँ मांगते हैं माँ से या शक्ति से। तो वो जब मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं तो वो शक्तिपीठ हो जाती है। तो ये शक्तिपीठ हो गई है। उस टाइम पे जब वो निकल के बाहर आई थी तो वहाँ पे लोगों ने देखा तो वहाँ पे एक छोटी सी स्थापना की और माँ कालिका का नाम दिया उनको। और जब माँ कालिका वहाँ स्थापना हो गई तो लोग आने लग गए। तो यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब लोगों ने कामनाएं की तो उनकी कामनाएं पूर्ण हुई, तो जागृति हुई और प्रसिद्धि हुई, और प्रसिद्ध से भी शक्तिपीठ बन गई है। हमारे श्री स्वर्गीय श्री शिवनारायण सिंह जी बगवार संस्थापक पीठाधीश थे, जो जनवरी 2018 में उनका देहावसान हो गया है। और उनकी ही द्वारा ये जो है इतना आप विशाल मंदिर देख रहे हैं, उनके ही हाथों से इस मंदिर का विस्तार हुआ। बाकी कोरोना काल में हमने कुछ और काम करवाया है ये, और भक्तों की सुविधा के अनुसार ये सब मंदिर है। और लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। जिसको सर्विस नहीं लगती, सर्विस की मनोकामनाएं लेता है तो उसकी पूर्ण होती है। ये जिसको गृह कला है या पारिवारिक समस्या है, उस पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है। संतान नहीं होती है, संतान मिलती है माँ से। तो ये जो हमारी कामनाएं हैं यदि पूर्ण जहाँ होती हैं और वहाँ हम जाते हैं जहाँ पूर्ण होती है, तो उससे अटूट श्रद्धा विश्वास हो जाता है उस स्थान से, तो वह शक्तिपीठ कहलाता है। तो ये शक्तिपीठ है, माँ कालिका साक्षात बैठी है यहाँ पे। आप देखिए जैसे ही आप उनको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि आप बात करने वाली है माँ आपसे। इस प्रकार का आकर्षण जो होता है, देखिए आकर्षण माँ का कितना अच्छा है और बड़ा विचित्र है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है जहाँ माँ हमसे बात कर रही है। तो ये तो साक्षात माँ बैठी हुई है, साक्षात माँ बैठी। जैसा आपने बताया कि जहाँ भी खड़े हो वहाँ से ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे माँ आप ही को देख रही है। एक और बात आपने कही कि लोगों की मानी हुई मन्नत यहाँ पूरी हुई है, और लोगों की मानी हुई मन्नत पूरी होती है तो यानी कि वहाँ देवी भी सिद्ध हो जाती है। यहाँ एक प्रथा है पंडित जी, जैसा कि हम देख रहे हैं और हमें सुनने में भी कई बार ये आया है कि इस प्रथा में ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पीछे चुनरी रखी जाती है और वो चुनरी रखने के बाद वो मन्नत उसकी पूरी होती है। क्या है ये प्रचलन, क्या है ये प्रथा? देखिए ऐसा होता है, एक वचन होता है। वचन आप किसी का भी ले सकते हो कहीं से भी। तो हमारा वचन क्या होता है कि हे माँ हमारा ये कार्य हो जाए, तब ये हम इस संकट से निजात पाने के लिए या ये कार्य सिद्ध करने के लिए ये हम उसको बांधते हैं। तो ग्रंथि बंधन बोलते हैं, समस्या का ग्रंथि बंधन होता है। तो वह समस्या कट जाती है तो वो आकर के उस ग्रंथि को खोल करके और माँ को प्रसाद भोग जो श्रृंगार वगैरह जो होता है वो सब चढ़ा देते हैं और माँ से धन्यवाद करते हैं। तो ये एक प्रकार का ये मन्नत का दूसरा स्वरूप है।
तो हमारी कोई यदि समस्या है, हमें कुछ पाना है तो हम ग्रंथि बंधन करते हैं, तो वो ग्रंथि बंधन ही होता है पीछे। अब आजकल क्या है, लोग पन्नी बांध देते हैं, गलत है। ग्रंथि बंधन होता है कलावा से, चुंडी से, छोटे से धागा से, उससे आप कर सकते हो। और जब आपका वहाँ पूर्ण हो जाए तो उसको आप खोल दो, आकर के खोलो और माँ को प्रसाद चढ़ाइए, माता जी को धन्यवाद कीजिए और फिर जाइए। अब क्या होता है कि एक बार हमने बांध दिया, अब काम तो आपका हो गया लेकिन आप वहाँ संकल्प छोड़ने ही नहीं गए, तो इसलिए आपको जो है वहाँ संकल्प छोड़ना चाहिए। जो आपने जो मनोकामना के लिए किया था या जो समस्या हटाने के लिए किया था, माँ से प्रार्थना की थी, क्या होता है माँ भी बंध जाती है वचन में। तो वचन में किस प्रकार से बनती है, हमारा जो मन करता है कि हम इस तरीके से माँ को बांधें, हम ग्रंथि बंधन करके बांध देते हैं, हम कोई भेंट रख के उनको बांध देते हैं या चुनरी बांध देते हैं, तो वह वो वचन में बंध जाती है। तो जब वो बंध जाती है तो वो उसको फिक्र होती है, ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, ये बोल के गई है तो इसकी समस्या हो जल्दी सुन। वह भी हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं, वो करोड़ों भक्त की माँ समस्या समाधान करती है, तो उसको टाइम तो लगता है। अब टाइम लगता है, धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि उसको तो सबको देखना है। और हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि देखो माता हमारी सुन रही है, नहीं सुनती है, सबकी सुनती है। हो सकता है आपके आगे कोई दूसरा लगा हुआ है, पहले उसकी सुन रही हो। तो इस प्रकार से धीरज धारण करके ग्रंथि बंधन करिए, मनोकामना संकल्प कीजिए, पन्नी मत बांधिए। पन्नी से प्रदूषण होता है और पन्नी पहले कभी नहीं रही। हमारा कलावा जो होता है वो है बिल्कुल शुद्ध होता है, वो कलावा को बांधिए। यदि आप कलावा किसी प्रकार से नहीं मिलता है तो कभी बांध दीजिए, चुंडी छोटी भी, लेकिन कलावा जरूरी, कलावा बांधते हैं इस प्रकार से। बहुत ही सुंदर सी बात आपने कही कि माँ का एक बंधन बंध जाता है। अगर आप उसे एक कलावे और चुनरी के साथ बांध देते हैं तो माँ भी बंध जाती है और वो नियम उसको निभाना मजबूरी हो जाती है। और चूंकि माँ है तो अपनी हर संतान की इच्छा पूरी करना सर्वप्रथम हो जाता है। क्या कुछ नियम हमारे भी इन नवरात्रियों में है जो हम माँ के लिए इन 9 दिनों में अलग से करते हैं, उनकी पूजा विधि विधान में? देखिए, पूजा षोडशोपचार से होती है, दशोपचार से होती है, पंचोपचार से भी होती है और भाव से भी होती है। षोडशोपचार से ये होता है कि माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाइए, आप 16 श्रृंगार से उनको सजाइए। और दशोपचार ये होता है कि जो आपके पास पर्याप्त है उसी में आप उनको पूजा करिए। पंचोपचार ये होता है गंधक चतपुष्प से माँ को संतुष्ट करिए, नारियल चढ़ाइए। और मन से ये होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मानसिक पूजा करिए। तो जब मानसिक यदि आप पूजा करते हैं तो उसमें सारी वस्तुओं का समर्पण अपने आप हो जाता है। अब नवरात्र में जब हम पारायण करते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं पारायण और व्रत 2 प्रकार से। एक तो हम किसी भी चीज़ से अनुष्ठान करते हैं या जाप करते हैं तो वह हमारा व्रत संकल्प होता है। व्रत का मतलब जो ये होता है कि जिसमें शरीर आपका स्वस्थ रहे। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है और आप जो है लगे जा रहे हैं, वैसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो शक्ति है उसी से है। बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, सब वही है। अहम विभूतिया बहुवी, जो हमारे अंदर गतिविधियाँ हो रही हैं सब वही है। वही हमको प्रेरणा करती है, वही हमको देती है, वही लेती है। तो हमको जब व्रत रखते हैं तो व्रत में अपना शरीर भी स्वस्थ रहे उसका ध्यान रखते हुए व्रत रखिए। व्रत का जितना आप पालन कर सको। अब प्रातःकाल जब उठते हैं आप तो कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो कोई दुर्गा चालीसा का पाठते हैं, कोई नवारण मंत्र जाप करते हैं, तो कोई जवारे भी जगा करके माँ की आराधना पूजन करते हैं। विविध पूजा की जाती है माता की, परंतु उसमें एक बात है कि भाव जहाँ जिस पूजा में आपका है वही आपको स्वीकार है ना। आप भाव से कुछ भी आप अर्पण कीजिए, एक नारियल, कपूर, अगरबत्ती, केसर, जो भी आपको चुन ली, भाव से आपने अर्पण की, उसमें ग्रहण की, तो आपकी पूजा सफल हो गई। अब हम षोडशोपचार से पूजा कर रहे हैं, मन कहीं दूसरी माया में लगा हुआ है उस टाइम पे, तो वो षोडशोपचार की पूजा सफल नहीं होती, क्योंकि माँ जो है भाव देखेगी कि किस भाव से ये आपने जो है उसको ग्रहण करा है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी जो माता हमको ग्रास ग्रहण कराती है तो सारा उसका ध्यान हमारे बच्चे के ऊपर ही रहता है कि उसको। उसी प्रकार से जब माँ ने हमको इतना बड़ा किया है पालन पोषण करके और हम सोचने समझने कमाने वाले हो गए हैं, तो वह धर्म युक्त काम करें और सुख दुख समोकृत्वा लाभा लाभो जया जो, इस प्रकार से है बहुत सारी बातें। लेकिन
जब आप भाव से पूजन करेंगे, एकाग्र चित्त मन से पूजन करेंगे, तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो आप कामना करेंगे, माँ कालिका आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो वर देने के लिए उद्यत है, आप में मांगने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता कैसे आएगी? एकाग्र मन से, त्याग से, दम्भ से, शीलता से, इस प्रकार की जो है हमको अपनाना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगी। पूजन करने के बाद में जब माँ से आप मांगोगे कि हे माँ आपकी इच्छा हो तो दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं तो आपके पास हुई, मुझे तो आपके पास रहना ही है। इस प्रकार से समर्पित भाव से स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक छोटा सा वृत्तांत है, मैं आपको सुनाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी को गंभीर बीमारी थी और कहते हैं कि माँ उनके साथ बैठ करके भोजन करती थी। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी के कुछ भक्त थे, उन्होंने बोला कि देखो आपको इतनी गंभीर बीमारी है, आप इतने परेशान रहते हो इस बीमारी से, तो आप माँ से कहते क्यों नहीं है कि मेरी बीमारी क्यों ठीक नहीं करती? तो उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया कि देखिए जो संसार में है यहीं भुगत लेने, तो वहाँ कुछ लेके नहीं जाना। मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो सब थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। वो सब जानती है, वो चाह रही है कि ये मुझसे बोले, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि संसार में मुझे यही भोग करके मुझे निर्मल जाना है। तो इससे ये सीख मिलती है हमको कि देखिए ऐसा जो सुख होता है, सुख भी उसी का है और दुख भी उसी का है। अब सहनशीलता हमारी कितनी है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम दुख में अधीर हो जाते हैं, सुख में चुपचाप बैठ रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। तो भाई आपको यदि सुख आता है और दुख आता है तो सम रहिएगा। जब सम रहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए जो है हमारे अंदर कोई भी समस्या है, उसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास जो है, हमारा विश्वास माँ के प्रति बना रहना चाहिए। इसका तात्पर्य ये जगत जननी जगत हरनी, यही है माँ की महिमा। और माँ तो माँ है, उसके आगे सब एक समान ही है। जैसा बिल्कुल अभी कहा गया कि माँ ही है जो हर बच्चे का दुख जानती है और उसकी पीड़ा भी समझती है। वही है तो सब कुछ है। ये नवरात्रि का पर्व भी ऐसा है और 9 दिन आई ये माँ दुख को हरने वाली है, सुख को देने वाली है। सबसे प्यारी, सबसे निराली हमारी माँ जगत जननी है। ये थे छोटे तालाब की महिमा, जहाँ काली मंदिर स्थापित है, जिसकी बड़ी रोचक कथाएं रहीं और माँ की महिमा अपरंपार है। बड़े तालाब से लेके छोटे तालाब की गहराई की नाप की बात कही हो या मंदिर के गुंबद की बात कही हो, आज तक के ये रहस्य कोई बूझ ना पाया है। चूँकि माँ की महिमा है तो अपार ही है। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ, माँ की अपार महिमा के साथ मैं बनी रहूँगी आपके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में माँ की महिमा यू भारत टीवी पर। कैमरामैन आनंद के साथ मैं हूँ प्रियंका वर्मा। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।